मूरत है प्यारे, अपने पुत्र की खुशी के लिए प्राण भी देने पड़े ना तो प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। लेकिन आज की औलाद समझती नहीं है माँ के प्यार को। 4 दिन के प्यार में पड़ के किसी से प्यार क्या हो गया, और 4 दिन के प्यार में पड़ के उस माँ को भूल गए। मैंने तो ऐसी बेटियों को देखा, धिक्कार है ऐसी बेटियों को। भगवान ऐसी बेटियों को कभी जन्म ना दे। ऐसी बेटियां संसार में आने से पहले मर जाए। ऐसी ऐसी बेटियां हुई हैं जो 4 दिन के प्यार में आकर के, और जिस माँ ने 20 साल तुम्हें प्यार दिया, उस माँ के प्यार को भूल करके छोड़ के चली जाती। माँ बाप की खुशी भी नहीं देखती, माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला करके चली जाती। उस माँ से पूछा है कि क्या गुजरती उस माँ के दिल पर। हमारी माँ जो गंगा जल की तरह पवित्र होती है प्यारे, मैंने अपनी आंखों से देखा है उस माँ के दुख को। देखा नहीं जाता, न जाने ऐसी कितनी घटनाएं आती हैं मेरे सामने। हमारी माँ जो गंगा जल की तरह पवित्र है, हमारी एक गलती करने पर मोहल्ले में जब गुजर के जाती है ना, लोग मुंह से देखते हैं, अरे ये तो वही है जिसकी बेटी भाग गई। क्या गुजरती उस माँ के दिल पर, एक बार भी नहीं सोचा। और वो बेटा जो बहू के आने पर माँ को ठुकरा दिया, माँ गुणगान गाती रही कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, विवाह होने के बाद मेरी लाठी का सहारा बनेगा। और आप उस माँ के अरमानों को रौंद देते हो। अरमानों को रौंद करके माँ अपनी खुशियों का गला घोंटती है। और वो पिता जिसने तुम्हें दिन रात मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, अपनी खुशियों को तक दांव पे लगा दिया। एक बूढ़ा बाप जो हाथ पैरों से लाचार है, शरीर भी साथ नहीं दे रहा, फिर भी पाल पोस करके बड़ा किया। मेहनत मजदूरी करके लाया और पढ़ा लिखा करके आपको इस काबिल बनाया जो आपकी नौकरी तक लगा दी, आपका विवाह किया। एक बाप फटे कपड़े पहन के रहता लेकिन औलाद की शौक पूरी करता कि मेरा बेटा समाज में जाए तो नाम हो किसका बेटा है, फलाने का बेटा, देखो कितना सुंदर दिख रहा है। और आप एक बार भी उस पिता से नहीं पूछा, पिता को कितनी खुशी होती है। पिता कार्ड छपवाता है बेटे की शादी के लिए, और गांव-गांव में अपने रिश्तेदारों में, अपने मोहारियों में कार्ड को बांटता, रे भैया मेरे बेटे की शादी है, मेरे जिगर के टुकड़े की शादी है, आना जरूर। कितनी खुशी होती है उसको, बाप को। बड़े धूमधाम के साथ बैंड बाजे के साथ बेटे का विवाह करके लाता है, चारों तरफ खुशियां बांटता है। और आप एक क्षण में बहू के प्रेम में इतने पागल हो गए, इतने दीवाने हो गए कि माँ बाप को ठुकरा दिया। माँ बूढ़ी अवस्था में अपने हाथों से रोटी थोप करके खा रही है, और मोहल्ले पड़ोस वाले देखने आए, पूछे अरे मैया रोटी अलग कैसे बना रही हो, क्या बात है बहू खाना नहीं देती क्या? तो माँ छुपाती फिरती, नहीं ऐसी बात नहीं है, बहू है ना उसकी तबीयत खराब है। माँ छुपाती फिर रही। और आप याद रखना प्यारे, ये सूरज जब निकलता है ना, शाम को ढल जाता है, हमें इंतजार रहता है कि कल फिर सुबह होगी और कल फिर ये सूरज निकलेगा। लेकिन याद रखना पिता के नाम का सूरज एक ऐसा है, ये जिस दिन डूब गया उस दिन प्यारे निकलने वाला नहीं है।
इसलिए माँ बाप की कदर करना सीख लो, माँ बाप की सेवा करो। ये तो सच है कि भगवान है। भगवान से भी कहूं कि प्रभु क्षमा करना। अगर हमारा कोई भगवान है तो हमारे माता पिता, माँ बाप से बढ़कर के कोई भगवान नहीं। भगवान भी उसी में खुश है जिस संतान ने, जिस पुत्र ने अपने माँ बाप की सेवा की है ना, मान लो उसको भगवान का आशीर्वाद मिल गया। और जिस व्यक्ति ने माँ बाप को रुलाया, वो कितने भी तीर्थ यात्रा कर ले, कितने भी धामों में घूम ले, उसकी तृप्ति नहीं होगी जिसने माँ बाप को रुलाया। माँ बाप की सेवा करोगे तो स्वर्ग में जाने से भगवान भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि माँ बाप की सेवा की। और माँ बाप से बढ़कर के संसार में कोई भगवान नहीं है। इसलिए स्वर्ग जाना चाहते हो तो माता पिता की सेवा करो, उनके चरणों को स्पर्श करो। आप कितने भी बड़े बन जाओ, मैं आपके बिहार की बात कर रही हूँ। बिहार में जब मैं कथा कर रही थी, एक बेटा मेरे पास आया, मेरे चरणों को स्पर्श किया और मुझसे कहा कि दीदी जी हमें आशीर्वाद दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई तेरे माता पिता हैं? हाँ हैं। मैंने कहा उनके चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद लिया? तो उसने कहा कि नहीं। मैंने कहा क्यों? तो उसने मुझे जवाब दिया कि मैं पहले छूता था। मैंने कहा कब? कि जब मैं छोटा था ना तो रोज चरणों को स्पर्श करता था, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैंने कहा वाह भैया। मैंने कहा चाहे सीएम बन जाओ, पीएम बन जाओ, जो बनना है बनो, लेकिन प्यारे इतने बड़े कभी मत बनो जो आपकी नजर में आपके ही माँ बाप आपको छोटे दिखाई देने लगे। इसलिए प्यारे ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। थाम कर जिसकी उंगली है बचपन चला। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहाँ, ज्ञान जिससे मिला क्या बुरा क्या
भला ये बताना ना आसान है। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो बार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे धरती दुनिया तलक, एक पल ना सके हम जिनके बिना। अब दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। अब दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उसके धाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। अगर हमने किसी भगवान को देखा है तो वो अपने माता पिता को, हमारे माँ बाप के रूप में ही हमारे भगवान हैं। हमारे माता पिता ही हमारे भगवान हैं।
तो बताया कि भगवान श्री कृष्ण तो नटखट थे, उन्होंने तो अपनी बाल लीलाएं दिखाई नटखट रूप में, लेकिन भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, जो कभी मर्यादाओं को नहीं लांगा, हमेशा मर्यादा में रहे। हम सबको जताने के लिए कि हमें भी प्रभु श्री राम की तरह बनना चाहिए, ये हमें सिखाने के लिए भगवान ने लीलाएं रची थी। स्वयं वनवास मांगा ताकि इसलिए कि माता पिता को जीवन में कष्ट न आए, लेकिन आज की औलाद अपने ही माता पिता को वन वन घुमा रही है, वनवास करवा रही है, घर में खुद स्वयं प्रसन्न है। याद रखना, अपने बीवी बच्चों के साथ भले आप खुश रह लो, शारीरिक रूप में आप खुश रह सकते हो, लेकिन आपको स्वर्ग तभी मिलेगा जब सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करोगे, अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श करोगे, उनसे आशीर्वाद लोगे, तभी आपको स्वर्ग मिलेगा। ये बात सच है कि माता पिता अपने संतान को, हर संतान को, चाहे 8 पुत्र हो या 4 हो या 1 हो, अगर 8 हैं तो 8 को प्रेम करती है माँ, लेकिन दुआएं दिल से सिर्फ उसी के लिए निकलती हैं जो माता पिता की सेवा करता हो। लेकिन जो माँ बाप के दिल को दुखाते हैं ना, माता पिता रोते हैं। मैंने ऐसी बहुत औलाद को देखा, आजकल की औलाद अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ करके आ गई, और नाती भी होते ना, नाती अपनी दादी जी को, दादाजी को वृद्धाश्रम छोड़ के आते हैं, और वृद्धाश्रम में जब छोड़ने के लिए जाते ना, तो उनसे पूछो कि भैया क्यों छोड़ने आए हो, तो नाती जवाब कहता है, जब मेरे पिताजी नहीं रख रहे तो मैं क्यों रखूं। अरे पिता नहीं रख रहे तो क्या हुआ, आप रखो, क्योंकि इनकी दुआएं हर किसी को नहीं मिलती प्यारे, नसीब वालों को मिलती है। आपने तो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, अनजाने लोगों के बीच में, लेकिन उनसे पूछो उनके दिल पर क्या बीतती है जब वो अपनों से दूर होते, अपने पुत्र से, अपने बेटों से, अपने नाती से जब दूर होते ना बूढ़े माँ बाप, तो उनके दिल पर क्या गुजरती है। पूछा है कभी उनसे? आप तो बीवी और बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहने लगे, लेकिन बूढ़े माँ बाप अनजान व्यक्तियों के बीच में आप छोड़ करके चले आते हो। दिन रात माँ का ख्याल घर की तरफ लगा रहता है कि मेरा बेटा मुझे आज छोड़ के चला गया, न जाने कैसे रह रहा होगा। मरते दम तक अपनी संतान के बारे में सोचती है माँ। और आपने कभी माँ की तरफ नहीं देखा, लेकिन भगवान श्री राम को देखिए, भगवान छोटे से हैं, पांव में पैंजनियां बंधी है, आंगन में खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, और माता कैकेयी अपने कच्छ में बैठी तो भगवान चुपके से गए और पीछे से जाके मैया कैकेयी के दोनों नेत्रों को बंद कर लिया प्यारे। और जब नेत्रों को बंद किया ना, तो तुतला करके तोतली भाषा में पूछने लगे, मैया बताओ मैं कौन हूँ। मैया कैकेयी तो समझ गई कि मेरा पुत्र राम है, लेकिन जानबूझ करके मैया ने झूठ बोला कि पुत्र तू मेरा पुत्र भरत है। तो भगवान श्री राम जोर जोर से उछल करके ताली बजा रहे हैं, और मुख से एक ही शब्द निकल रहा है, मैया तू हार गई, मैया तू हार गई। मैया कैकेयी ने प्रभु श्री राम के चेहरे पर ये हंसी देखी ना, तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई। हाँ पुत्र, मैं हार गई। भगवान श्री राम ने कहा, माँ तू हार गई ना, इसलिए आज मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ पुत्र मांग, क्या मांगना चाहता है? भगवान श्री राम ने कहा, माँ ऐसे नहीं मांगूंगा, सोच ले एक बार। हाँ राम मैंने सोच लिया, तू मांग के तो देख, ये तेरी माँ क्या कही है। अरे तुझे इस जन्म, इस कोख